समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कहीं चेहरा नहीं मिलता, कहीं दर्पण नहीं मिलता। नमस्कार, मैं उषु पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश हत्याओं से दहल रहा है। अभी अगर प्रयागराज की बात की जाए तो प्रयागराज में 3 दिन पहले एक घटना का होना और एक बार फिर से प्रयागराज में एक पत्रकार की हत्या हो जाना एक बड़े पश्चिम खड़ा करता है। आखिर ये हत्याएं क्या हो रही हैं, ये हत्याएं क्यों हो रही हैं और इन हत्याओं की वजह क्या है? क्या उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की बातें सिर्फ दिखावा रह गई हैं और उत्तर प्रदेश जहां पर योगी जी सरकार है और गुंडे और माफियाओं की बातें उत्तर प्रदेश से बाहर होने की जाती हैं, क्या उस उत्तर प्रदेश में वास्तव में कोई भी नियम कानून रह नहीं गया है? इसी विषय बात करने के लिए हमारे साथ में कुछ लोग हैं। हम उस पत्रकार के मित्र से भी बात करेंगे जिन्होंने उनके साथ काफी समय बिताया है। साथ ही साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार देखा जा रहा है और अगर बात करें हम प्रयागराज की तो प्रयागराज में 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक हत्या हुई। उस हत्या के महज 2-3 दिन के बाद फिर से एक हत्या हो जाती है और एक पत्रकार की हत्या होती है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर लापता हो गया है। अब इसको कैसे ढूंढा जाए? योगी जी तो कहते हैं कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए, लेकिन आज अपराधी किस तरीके से राष्ट्र के चौथे स्तंभ जो पत्रकार कहे जाते हैं उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है और 25 चाकू से इनको गोद के मार दिया जाता है। और उसके बाद अपराधी के अंदर जरा सा खौफ नहीं है। एक पत्रकार की हत्या हो जाती है और उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश के मुखिया हैं उस पर उनको जरा सा अफसोस नहीं कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। आप देख रहे हैं कि अपराधियों में खौफ नाम की अब कोई चीज नहीं रहेगी। अब तो जो निडर पत्रकार थे, जो निडर पत्रकारिता करते थे और जो कर रहे हैं, उनके में अब डर बना हुआ है कि किस तरीके से हमारी हत्या ना हो जाए। तो ये डर, ये खौफ को निकालने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कड़ा संदेश देना पड़ेगा। अपराधियों को कड़ा संदेश देना पड़ेगा। जितने भी अपराधी इसके अंदर शामिल थे उनकी जब तक इनकाउंटर न होगा तब तक उत्तर प्रदेश के अंदर जो पत्रकार के अंदर जो खौफ पर्याप्त हो गया है वो खत्म नहीं होगा। जी, तो उत्तर प्रदेश में पत्रकार की हत्या होती है। आपको बता दें कि पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और पत्रकार की हत्या होना यानी कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हत्या होना है। लेकिन उसके बाद भी ये चीजें थम नहीं रही हैं। अगर देखा जाए तो इस तरह घटनाएं कहीं ना कहीं पत्रकारिता को और पत्रकार जगत को हतोत्साहित करने वाली हैं, एक खौफ, एक डर पैदा करने वाली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में पत्रकारिता ऐसे ही निचले स्तर की ओर जाती रहेगी या इसमें कुछ सुधार होगा, पत्रकारों के प्रोटेक्शन के लिए कोई कानून लाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बात करते हैं उस पत्रकार के साथी से जिन्होंने अभी हाल ही में जान गंवाई है, जिनको यहाँ पर अभी अंदर रखा गया है। आप देख रहे हैं प्रयागराज का चीरघर है जहां पर उनको रखा गया है। बात करते हैं पत्रकार के मित्र से। आप साथ में रहे हैं उनके, आपने साथ काफी समय बिताया है। क्या कहना चाहेंगे उनके विषय में जिनकी हत्या हुई है? ये पत्रकार तो जो निष्पक्ष पत्रकार होता है आज उसकी प्रशंसा से सुन रही है। आज जितना से मेरा मित्र गया है, अगर लॉ ऑर्डर सही होता तो आज पत्रकार पर हमला ना होता। जहाँ पे मैंने देखा है पिछले कुछ महीनों में योगी आदित्यनाथ ने यही कहा कि पत्रकारों पे हमला करना और रोजगार से बात करना गैर कानूनी होगा, जेल भेजा जाएगा। लेकिन आज उनकी बातों में कोई अमल नहीं कर रहा है। आज अगर हाई कोर्ट के चाचा ना होते तो ये तेज इसको अरेस्ट ना किया गया होता। मतलब पत्रकार का कोई वैल्यू नहीं है, उसका स्तंभ कहाँ चला गया है? तो शासन इसे कहते हैं। अगर आज हम कुछ काम करते हैं, अच्छा करते हैं, किसी का अच्छा दिखाते हैं, जो बुरा दिखाते हैं तो बुरा दिखा बुरी मार देगा। तो पत्रकारिता जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है वो अच्छाई भी दिखाता है, बुराई भी दिखाता है। अगर वो किसी चीज की बेहतरी दिखाता है तो कमियां भी उजागर करता है और देखा ही जाता है जिसकी कमी उजागर होती है वो अपने आप को बचाने के लिए या
उस पत्रकार की आवाज को दबाने के लिए उस पत्रकार को खत्म करने तक की सोचने लगता है। और यही हुआ है आज प्रयागराज में। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि योगी आदित्यनाथ आगे क्या करते हैं, इस पर क्या कार्रवाई होती है और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।